तो लास्ट क्लास हम नहीं ले पाए थे, है ना, तो इसलिए आज हमने दो प्रॉब्लम्स ली हैं। ठीक है। ओके सर। एक प्रॉब्लम ये है और एक नीचे हमने लिख रखा है पहले से। ठीक। तो आज हम ओके। दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे विद इन आवर टाइम। ठीक है। ओके। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि वी हैव अ फंक्शन एफ फ्रॉम द इंटरवल 0 to r, है ना, बी अ थ्राइस continuously differentiable function. What meaning of continuously differentiable? It means the derivative is also continuous. Okay. मतलब सेकेंड यस। अगर इन्होंने अगर थ्राइस डिफरेंशिएबल बोला है तो इसका मतलब ये है कि वो सेकेंड ऑर्डर तक तो कॉन्टिन्यूअस है ही है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस होगा तभी डिफरेंशिएबल हो पाएगा। ठीक। बट जो थर्ड यस। ऑर्डर का हमारा डेरिवेटिव है वो, मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद जो थर्ड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव आता है दैट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। ओके। दैट्स दे आर रिटन हियर कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके। देन देन द वैल्यू ऑफ एफ 1 2 3 4। तो ये होता है डिवाइडेड डिफरेंस, ये जो सिंबल होता है ना, दिस वन, ये जो यस। नोटेशन यूज होता है दिस एफ, इस तरीके से इट मींस डिवाइडेड डिफरेंस सबको निकालना है। ये पढ़ा है आप? यस सर, पढ़ा है न्यूटन हाँ। वाला। हाँ, तो दिस सिंबोलिज्म यूज फॉर डिवाइडेड डिफरेंस, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर निकालना है। अच्छा, वैसे तो डिवाइडेड डिफरेंस की हम लोग टेबल बनाते हैं, है ना। तो जब हम टेबल बनाते हैं यस। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक्स होता है, फिर यहाँ पर एफ एक्स होता है, मतलब वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई होता है। तो सच पॉइंट हमने एक्स नॉट माना, एक्स वन माना, एक्स टू माना, इस तरीके से पॉइंट्स होते हैं। और यहाँ पर कुछ वाई नॉट, वाई वन या वाई टू, इस तरीके से पॉइंट्स आते हैं। फिर हम जब हम फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस लिखते हैं तो पहले तो हम जीरो ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस की बात करते हैं, फिर फर्स्ट ऑर्डर बात करते हैं। तो जीरो ऑर्डर जो होता है वो यही होता है, मतलब दिस इज एक्चुअली दिस इज द दिस वन एक्स नॉट, दिस इज फर्स्ट, दिस इज जीरो ऑर्डर। ठीक है। ओके। दिस इज एक्स वन। फिर जब हम सेकेंड ऑर्डर का सॉरी फर्स्ट ऑर्डर का जब लिखते हैं डिवाइडेड डिफरेंस, तो हम क्या करते हैं, वी नो दैट कि वी डू लाइक दिस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट, ऐसे करते हैं ना। यस सर। फिर सेकेंड स्टेप में जाते हैं तो हम ऐसे लिख देते थे एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, इस तरीके से। सो दिस दिस थिंग इज डन फॉर द, मतलब हमारे पास जो इनके बीच जो साइज है, मतलब इनके बीच जो डिफरेंस है दैट इज नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वली साइज्ड, इट मींस कि हमारे पास इट मे बी डिफरेंट, इट मे बी कि एक्स टू माइनस एक्स, अगर हम एक्स वन माइनस एक्स नॉट करें, इसका जो डिफरेंस है दैट नॉट नेसेसरी इट विल बी इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, एंड नॉट नेसेसरी इट विल बी यस। टू एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब उनके बीच जो डिफरेंस है बिटवीन द पॉइंट्स इट नॉट नेसेसरी इक्वल, है ना। यस सर। डिफरेंस को बेसिकली वी कैन डिनोट बाय एच, है ना। बट बट जब हमारे पास इक्वली साइज्ड होते हैं, इक्वली साइज का मतलब जैसे यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, है ना, तो वी क्लियरली सी कि ये पॉइंट्स हमारे पास, हमने ये चीज इसीलिए तुमको बताई कि हम यहाँ पर एक टेबल बना के कैलकुलेट करने नहीं चले जाएंगे। अगर उसको चले जाएंगे तो इट विल बी टेक टाइम एंड वी विल मिस द क्वेश्चन, कर भी नहीं पाओगे वहां से। ठीक है, पर बहुत टाइम टाइम लगेगा। बट वी हैव अ फार्मूला फॉर इट। ठीक है, तो उस फार्मूले को हम यूज करेंगे। लेकिन वो फार्मूला यूज कब होता है, दैट ओनली व्हेन दिस इक्वली साइज्ड, है ना। या यू कैन ओके। से these points are in a AP, है ना, arithmetic progression. We have a number between this common number, है ना, common difference सेम है। ओके। यस सर। तो लेट अस सी कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। So we have a formula for this. So let us write this formula first and then we'll start our. So uh, इधर 4 पॉइंट, इट मीन थर्ड ऑर्डर हमको डिवाइडेड डिफरेंस तक जाना पड़ेगा। ठीक है।
बिकॉज वी नो दैट कि अगर हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा एफ एक्स नॉट, है ना, एक पॉइंट लिखा, तो दिस इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस. And if we are writing like this, x naught comma x1, so this is called first order. If I'm just writing like this notation, this is your x naught, x1 and x2, है ना? So this is of second order, है ना? If you are writing like this, f of x naught, x1, x2 and x3, so this is of third order and so on. समझे? तो यहाँ पर जो हमारे पास Yes. एफ ऑफ 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स है. इट मीन्स वी आर हैव थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस. तो उसके लिए फार्मूला लिखते हैं. तो लेट अस राइट. तो हेयर दिस इज एफ, यू कैन जस्ट से एफ 1 2 3 and 4 इज ऑफ थर्ड ऑर्डर, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस. of f uh, at the point at 1 2 3 and 4. So we have a formula. इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे. सो फार्मूला क्या होता है, दैट इज, अगर हमारे पास nth ऑर्डर, अगर हमारे पास इक्वली साइज है ना, मतलब इक्वल, इनके बीच का डिफरेंस सेम है सबके, तो अगर nth ऑर्डर के लिए हम लिखते हैं, nth ऑर्डर के लिए लिखते हैं, दिस इज x नॉट, x1, x2 अप टू दिस इज xn. ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब 1 पे जाते थे तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 पे जाते थे तो सेकेंड ऑर्डर, 3 पे जाते थे तो थर्ड ऑर्डर. तो यहां पर हम x नॉट से स्टार्ट करके xn, हाउ मेनी पॉइंट्स आर हियर? n+1. n+1 पॉइंट्स. ओके. तो इसके लिए जब हम फार्मूला लिख रहे होंगे, nth ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस हम लिखना है हमको, तो दैट विल हैव दिस फार्मूला 1/h⁻n factorial n, and this nth derivative of this function. Okay, where Yes. this chi lies between the interval, what the interval is given here, 0 4, है ना? Between this point x naught and x1, तो this x naught and x1. तो ये फार्मूला होता है टू बी फाइंड द nth, कह सकते हो nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द पॉइंट्स, है ना? ओके. Yes. ओके. सो लेट्स स्टार्ट फॉर दिस. तो यहाँ पर हमारे पास, जो हमारे पास फॉर्मूला है, दिस इज अ फॉर्मूला. अब इस फार्मूले का यूज करते हैं और हम अपना आंसर लिखते हैं. फार्मूला याद हो गया? where h is Yes, sir. just equal to xi minus xi minus 1 for I is equals to 1 to up, sorry, 1 to up to n. And Okay, so this is your h. H is the difference between the points. Okay, and factorial n, how much, which order you are calculating, है ना? और यहाँ पर ये इसका डेरिवेटिव, n का मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, प्रिस्क्राइब फंक्शन, जिस फंक्शन का हम कैलकुलेट कर रहे हैं. सो देयर शुड बी एक जाई एग्जिस्ट करेगा. फॉर दैट वी विल कैलकुलेट, वी कैन राइट द डिवाइडेड डिफरेंस. अच्छा, वो जाई आई डोंट नो, है ना, वो डिपेंड करेगा हम किसके ऊपर हमारे पास वैल्यू, बट वहां पर एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट वी कैन राइट द डिवाइडेड डिफरेंस. ओके. सो लेट्स yes. स्टार्ट. तो यहाँ पर आप देखिए, फटाफट आप देखिए, यहाँ पर हेयर h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h बराबर कितना X, है? sir, 2 minus 1. इट मीन्स 1 ना. Yes. ठीक है. और n मतलब 1. 3.
H1 n है is ना, equal to 3. डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, Yes, yes. ठीक है। एंड n इज योर 3 बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग योर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, ओके। Mm. So what will be the formula? This formula will be your F 1, 2, 3, 4 is just equal to 1 upon h, क्या होता था, h की पावर n, इसका मतलब 1 की पावर 3 एंड फैक्टोरियल 3। एंड कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होना चाहिए, 1, 2, 3, है ना। एंड देयर सम एफ साइज Mm. एक्सिस्ट। अब देखो, अगर हमें आती हो तो कितना इजी है आंसर्स लिखना, Yes, sir. ठीक है। और दिस फैक्टोरियल थिंग मीन 6, एंड ऊपर हमारे पास दिस इज एफ ट्रिपल डैश चाई डिवाइडेड बाय 6 फॉर सम 6. जाई बिलोंगिंग टू 0, 4। Oh, क्लियर? तो yes, व्हाट sir. इज आंसर, इज योर ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। गॉट इट? तो यू जस्ट रिमेंबर दिस Yes, sir. फॉर्मूला, इफ दे दिस पॉइंट्स आर इक्वली, और इस तरीके से पूछेगा ना, मतलब मोर देन 2 एंड 3, तो वो जनरली इक्वली स्पेस्ड ही देगा, ठीक है। दे हैव मीन, मतलब इनके Yes, sir. बीच जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, तो भी इस फार्मूले का हम यूज करके वी कैन इजीली फाइंड द डिवाइडेड डिफरेंस। क्लियर? Yes. सर इसमें जैसे टेबल तो बन नहीं सकती ना इसमें, क्योंकि 1 2 3 4 हाँ, क्योंकि गिवन है। इसमें वैल्यूज नहीं गिवन है ना। वैल्यूज तो है ही हाँ, नहीं वैल्यूज इसमें, भी नहीं है गिवन ना? है, तो टेबल बन भी नहीं सकती, क्योंकि वैल्यूज पे यस, हमें यस। हमें पॉइंट्स पे वैल्यूज पता होनी चाहिए ना, हम्म। तभी तो तो ये टेबल। फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा। हाँ, अगर उस तरीके पूछेगा तुमको, जैसे जो है इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, आपको अगर डिवाइडेड डिफरेंस से निकालने के लिए बोलेगा, तो वहां पर कुछ पॉइंट्स वो दे रखेगा, है ना। यस, फिर उसके यस सर। बाद हम उस फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। अच्छा, एक चीज बताइए आप, थोड़ा इसको अलग से करते हैं, बाद में उसको पढ़ाते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास ये सेट ऑफ पॉइंट्स दिए हुए, दिस इज योर एक्स, है ना, और यहाँ पर आपके पास वाई है, यस, ठीक है। सो मान लो ये पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, हम बस एक चीज जानना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं, कह सकते हो। यहाँ पर जो पॉइंट है x0, x1, x2, x3, x4, ठीक। तो हाउ मेनी पॉइंट्स आ रहे हैं, 5, है 5. ना। x1, x2 एंड x3, तो इस पे फंक्शन की वैल्यूज इज गिवन हियर। इट मींस वी कैन जस्ट से दिस इज f of x0, and this is f of x1, and f of x2, f of x3, and f of x4। क्लियर? आप यस सर। हमको ये चीज बताइए कि अगर हमारे पास 5 पॉइंट्स गिवन हैं और उन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज गिवन है, तो इससे मैक्सिमम कितने और डिग्री का पॉलिनोमियल तुम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सर 4 डिग्री का। हाँ, मैक्सिमम 4 डिग्री का, ठीक। बिकॉज वी हैव हम्म। 5 कोफिशिएंट देयर, है ना, टू कैलकुलेट द थिंग्स, ओके। नेक्स्ट ये आता है, अगर हम डिवाइडेड डिफरेंस का यूज करते हैं, ठीक है, तो डिवाइडेड हम्म। डिफरेंस में हमारे पास जो पॉलिनोमियल लिखा जाता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। जैसे अगर हमें एक पॉलिनोमियल लिखा, अब जैसे यहीं पे है, यहाँ पर हम 4 डिग्री का लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका यस फॉर्मेट सर। क्या होता है, सर जनरली या फिर इस जनरल न्यूटन जनरल डिवाइडेड में? जनरल फॉर्मेट क्या होता है। सर A0 प्लस A1x हाँ हाँ, बिल्कुल, A0 प्लस प्लस A1x। A1, फिर x माइनस x0, ऐसे, ओके, प्लस का A2, ओके। दिस इज योर x माइनस x0, and this is x minus x1, यस सर। plus a3, this is your x minus x naught, x minus x1, and this is x minus x, एक्स माइनस। है ना, and this plus a4, this is x minus x naught, x minus x1,
and this is x minus x2 and this is your x minus x3 up to 3। थ्री। ठीक, यहाँ पर देखो तुम्हारे पास कितने कांस्टेंट हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये 5 कांस्टेंट होते क्या है। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि यहाँ से जो हम डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं ना, एक तो जीरो ऑर्डर का, तो जो ए नॉट है वो जीरो ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस है। ठीक, A1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस है, A2 जो है वो सेकेंड ऑर्डर का है, फिर थर्ड ऑर्डर का है। तो हम जब कैलकुलेट करते हैं तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इज जीरो ऑर्डर को ऐसे लिख देते हैं। जीरो ऑर्डर का जो होता है वो जो वैल्यू होती है फंक्शन की ना एक्स नॉट पे, वही हो जाता है। हम्म। उसके बाद हम एफ ऑफ एक्स नॉट कामा एक्स वन यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज योर A1। एंड देन वी कैलकुलेट हेयर एक्स नॉट कामा एक्स वन कामा एक्स2, so this is your A2। and then we have just calculated f of x naught, x1, x2 and x3, so that is your A3। okay, then we calculate this is x naught, x1, x2, x3, x4। okay, and that is your A4। ठीक है, तो जो डिवाइडेड डिफरेंस जब हम निकाल रहे होते हैं तो वी कैन इनको दोनों को लेते हैं, इनको दोनों को लेते हैं, और फिर इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। मतलब इस यस। तरीके से, मतलब जो जैसे इसको इसको लिया, फिर इसको इसको लिया, फिर इसको इसको लिया, फिर इसको इसको लिया। ठीक, फिर यहाँ से दो वैल्यूज आते हैं, इसको इसको लेते हैं। ठीक, फिर इसको इसको लेते हैं, फिर हम्म। इसको इसको लेते हैं, फिर इसके बाद जो आता है इसको इसको लेते हैं, इसको इसको लेते हैं, फिर लास्ट में एक कांस्टेंट वैल्यू बचती है। तो ये जो पॉइंट्स पे आई ना वैल्यू, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ना, तो ये पॉइंट ए नॉट हो गया, यस। पहला वाला पॉइंट A0, फिर A1, फिर ये वाले पॉइंट A2, फिर A3, फिर A4। यस सर। ठीक है, इस तरीके से हम करते हो, फिर यस। इस पॉलिनोमियल में रख देते हैं, वी विल गेट द पॉलिनोमियल। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल बाय द डिवाइडेड डिफरेंस मेथड। क्लियर। तो ये यस। फॉर्मेट आप याद यस। रखिए, इजी होता है, अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन एबल टू आंसर द प्रॉब्लम। क्लियर। ओके। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, उसको छोड़ के मैं आगे बढ़ गया था। ये देखो, नहीं वेट, सर, नॉलेज थे वेट उसमें। कब आंसर करेंगे हमको। ओके, यस। आइए इसका इसका आंसर लिखते हैं। तो इसमें क्या है, लेट अस सी कि लेट फाइव विच इज 0 1 टू आर, है ना, बी आ फंक्शन फाइव। ओके, ठीक है, बी थ्री टाइम्स कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल, एंड सपोज दैट the iterates defined by this function। so given this iterates जो defined है, that is your x of n+1 iterate defined by 5 times of xn, है ना। मतलब n जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, प्रीवियस इटरेशन है, उसके ऊपर हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली है, कन्वर्जेंट टू अ फिक्स पॉइंट जाई ऑफ 5। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट है जाई जिसपे वो कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, सो अब यस। देखिएगा, यहाँ पर तो इंफॉर्मेशन खत्म। उसके बाद क्या पूछा है इन्होंने, इफ द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज 3, इफ ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जेंस इज 3। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है ना, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज 3, इसी के ऊपर बेस्ड है तुम्हारी प्रॉब्लम। ठीक है, कि इसकी ओके ऑर्डर सर। ऑफ कन्वर्जेंस 3 है, देन व्हाट विल हैव, है ना, हमारे पास क्या होगा कि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर जाई पे 0 होगा, सेकंड ऑर्डर 0 होगा, थर्ड ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर ही 0 होगा, सेकंड ऑर्डर नॉन 0 होगा। मतलब फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पे ही पूछा है इन्होंने, है ना। समझ में आया यस। कि क्वेश्चन यस क्या सर। है। ठीक है, सो हम हमारा काम क्या होता है, तो हमें करना क्या है कि हमें ये जो एक्शन है इसकी जगह पुट करना होता है, लेट दिस, एक्चुअली क्या होता है, en हम डिफाइन करते हैं, एंड en इज जस्ट इक्वल टू जाई माइनस एक्सएन, एंड दिस इंप्लाइज दिस एक्सएन इज जस्ट इक्वल टू जाई माइनस en। एक आप लोग मतलब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ना, तो हम जैसे क्या लिखते हैं ना, एच सॉरी एक्स माइनस एच, ऐसे लिखते हैं ना, एक्स माइनस एच, इस तरीके से, हाँ जी। है ना। एच भी ले सकते हैं यहाँ पर, या यहाँ पर जो ई लिया है वो एच भी ले सकते हैं, बट ईएन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है, इसलिए यू जस्ट पुट दिस वन।
ठीक। तो जब आप पुट करोगे तो यू हैव xn+1 लाइक दैट, दिस इज 5, तो इसलिए जाई पॉइंट हमने यूज कर लिया, और माइनस का en। अब इसको हम जो अब टेलर एक्सपेंशन ये सारे एक्सपेंशन नहीं पढ़ते हैं, उससे हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। इसका एक्सपेंशन लिखेंगे, तो एक्सपेंशन इसका क्या होता है, क्योंकि आई, ठीक है, और फिर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर डेरिवेटिव लिखते हैं हम लोग, यस लिखते हैं सर। ना। फिर ई एन मतलब ये आता है, फिर इसके बाद प्लस का साइन आएगा, 1/2, मतलब फैक्टोरियल 2 होता है ना, तो 1/2, दिस इज 5, एंड इसके बाद वाला टर्म 1/3, इस तरीके से चीजें बढ़ती चली जाती नहीं जाती। यस सर। पाई ट्रिपल डैश ऑफ चाई एंड सो ऑन, एंड ई एन की पावर क्यूब एंड सो, इस तरीके से। समझ में आया? यस सर। तो हमें, या तो तुम ये एक्सप्रेशन याद रखो कि हमारे पास इस तरीके से एक्सपैंड होती हैं चीजें। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था कि आपको अगर चीजें आती हैं तो आपको फटाक से बस खाली आंसर करना था, और इट वाज 2 मार्क्स क्वेश्चन। ओके। तब अगर आता था तो तुमको ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी, मतलब इतना इजी क्वेश्चन था ये, मतलब यू कैन जस्ट आंसर। अभी देखो कैसे, ठीक है। सो इन्होंने एक चीज बोली है कि यहाँ पर इसका जो कन्वर्जेंस है, द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज थ्राइस। तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो डिफाइन होती है, वो जो ई एन यहाँ पर यूज करा, अगर यहाँ पर एच लिखते तो एच एच जो यूज करा, उसका जो एक्सपोनेंट्स होता है, ठीक है, वो होता है, ठीक। अब एक चीज बताइए कि इसको हमारे पास जो ये वाला टर्म है ना, इसको छोड़कर इसके अलावा अगर हम इसका जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखा जाता है, मतलब जो एक्सपोनेंट होता है लिस्ट नॉन वेनिसिंग टर्म का, वो तुम्हारे पास देखा जाता है, तो यहां पर हम देखेंगे दिस इज एक्सपोनेंट शुड बी 3। तो इसका मतलब है कि ई एन और ई एन स्क्वायर को जो एक्सपोनेंट्स हैं या जो कॉफिशिएंट है शुड बी 0, मतलब ये टर्म 0 होने चाहिए। टू बी एक्सपोनेंट ऑफ ई एन 3, दिस टर्म शुड बी इक्वल टू 0, जीरो। ठीक है। तो इसके थोड़ा लैंग्वेज ओके। लिख दो ताकि और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो कि क्या हम कह रहे हैं। तो द यू कैन जस्ट से कि द एक्सपोनेंट exponent of En is define the convergence in the first non-vanishing term after phi psi is called the order of convergence, called order of convergence। समझ में आया? यस सर। और यहाँ पर इसका फर्स्ट नॉन वेनिसिंग टर्म आफ्टर फाई जाई, मतलब इसको छोड़कर इसके अलावा जो नॉन वेनिसिंग टर्म मिलेगा, उसमें जो en की एक्सपोनेंट होगा, दैट विल बी कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहाँ पर इन्होंने कह रखा है कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज 3, है ना। और अगर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 3 है, इसका मतलब है दिस फाई डैश जाई मस्ट बी 0 एंड फाई डबल डैश जाई मस्ट बी 0, क्योंकि इनमें से एक भी नॉन जीरो हो गया तो वही फिर इसका ऑर्डर जो है 2 हो जाता है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। यस सर। ओके। तो इट का मतलब है कि दिस फाइव डैश जाई एंड फाइव डबल डैश आई मस्ट बी इक्वल टू 0, जीरो। ठीक है। सो क्लियरली यहाँ पर यू कैन जस्ट से सिंस हेयर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज 3, तो दिस implies what? This implies this is 5 dash chi and is equals to 0, and this is 5 double dash of chi should be equal to 0। अच्छा, अगर ये चीज पता होती तो कितना इजी था, डायरेक्ट यहाँ आंसर लिखते आप फटाक से, यस सर। है ना। यस। तो दिस आंसर इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो सर अभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं? कभी, हाँ, कभी अगर क्वेश्चन इस तरीके का आए ना, इस पे आता है ये कॉन्सेप्ट जो ना, इस तरीके क्वेश्चन, मतलब मतलब जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन बने, बट इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है। मतलब इटरेशन इज प्रीवियसली डिफाइंड, जो इटरेशन होते हैं उसके ऊपर डिफाइंड एक फार्मूला होता है। तो हमको करना क्या होता है कि वी विल जस्ट यूज इन द प्लेस ऑफ एक्सन, दैट इज योर जाई माइनस एच,
इस तरीके से यूज कर लो, या फिर जैसे यहाँ पर ईएन यूज करा तो यहाँ पर ईएन यूज कर लो, चाई माइनस ईएन, इस तरीके से। एंड उसके बाद उसको एक्सपेंड करते हैं तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, कभी कभी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पूछ लेता है, ठीक है। तो ओके। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकलेगा, पहले आप एक्सपेंड करोगे और देखोगे क्या फाइव डैश जाई पे जीरो तो नहीं हो रहा वैल्यू, भाई पॉइंट देगा, उस पॉइंट पे ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पूछेगा, जैसे जाई बराबर कोई पॉइंट दे दिया उसने, ठीक है। या फिर यस उन्होंने सर। कहा कि फिक्स्ड पॉइंट, तो फिक्स पॉइंट तो कैसे निकालते हैं, यू नो दैट ना, फिक्स पॉइंट कैसे कैलकुलेट करा जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 5। यस सर। यही तो होता है। तो यहाँ से फिक्स पॉइंट निकाल लिया, फिक्स पॉइंट निकाला, उसके रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने के बाद नॉन वेनिसिंग टर्म देखा, अदर देन दिस फाइव फर्स्ट टर्म, अदर देन दिस 0 डिग्री टर्म, उसके बाद जो भी हमारे पास नॉन वेनिसिंग टर्म आएगा उसमें जो भी डिग्री होगी एच की या ई पॉवर एन की, जो भी एक्सपोनेंट होगा, दैट इज योर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। क्लियर। यस। तो यस कभी सर। कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस पे पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। और सर ये 2000 ऐसा नहीं है जैसे क्या चीज। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जैसे जीरो का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ जीरोस, कुछ इस नो नो तरीके से नो, नहीं है जो ऑर्डर ऑफ सेकंड। जीरोस नहीं, वो एक, वो तो अलग चीज होती है। ऑर्डर ऑफ ओके ओके। कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये इटरेशन है, ठीक। इटरेशन का मतलब एक्स की वैल्यूज निकल रही है जिसपे एफ एक्स जीरो हो रहा है, तो ओके मतलब एक एक फिक्स पॉइंट जो होता है, मतलब फिक्स पॉइंट की तरफ वो टेंड कर रहा होता है, मतलब वैल्यू जो जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है ना, वो भी हम कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकली। ओके। हाँ मतलब न्यूमेरिकली बहुत सारे ऐसे तुमको मिल जाएंगे जिसका सोल्यूशन, जैसे मान लो तुमने ये इक्वेशन लिखी, ठीक। अब ये इक्वेशन तुम्हें सॉल्वेबल ही नहीं है डायरेक्टली, हम्म। तो आप क्या करोगे, देन यू विल जस्ट राइट लाइक दिस, एफ एक्स इज इक्वल माइनस एक्स ऐसे इज इक्वल टू जीरो, एंड यू कैन टेक दिस इज जी एक्स अगेन। अब ये तुम्हारे पास एक यस। फंक्शन हो गया, इस फंक्शन का रूट निकालना ही तुम्हारा काम हो गया, और रूट हो गया क्या, फिक्स यस पॉइंट ही सर। तो होगा, यस सर। है ना। तो वो इटरेशंस से हम निकालते हैं, यू नो दैट की फंक्शंस को हम रूट निकालने का, या पॉलिनोमियल टाइप का है किसी टाइप का है तो उसको हम इटरेशन से कैलकुलेट करते हैं, उसके बहुत सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो इटरेशन के दौरान हमारे पास कि उसकी कन्वर्जेंस किस ऑर्डर पे या कितने नंबर पे जाके हमको जाके वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड हमारी वैल्यू जो है मिलेगी, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ओके। ओके। सो यस। इस पे क्वेश्चन आने वाला है 2025 में। ओके सर, करके जाऊंगी इसको। हम्म, अच्छे से पढ़ के जाना। सेंटर सेंटर कहाँ गया है। सर मैंने अपने